हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं या देख रहे हैं उन सभी का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए ये तोरण पट्टी का डिजाइन लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन है। मेरी एक कस्टमर ने मुझे ये वीडियो दिखाया था कि मैम मुझे इस तरह का डिजाइन का तोरण पट्टी वाला ही और तोरण का बनाना है, आपको इस टाइप का डिजाइन बनाइएगा। तो मैं सोची जब मैं बना ही रही हूँ, किसी का डिमांड को कर रही हूँ, तो मैं इससे अच्छा इसे पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और ये बहुत अच्छा लुक है, एकदम ग्रैप्स जैसा, ये डायमंड शेप में भी बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे मैं, उनका जो डिमांड था ग्रीन और येलो कलर का, तो मैं उसी डिमांड पे ये दो कलर पे मैं इसे बना रही हूँ। और इसका जो साइज है फ्रेंड, ये है आपका 34 इंच का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तोरण पट्टी आपको एक बार दिखा ही देती हूँ मेजरमेंट करके। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये इंच हो गया और पीछे का हो जाए सेंटीमीटर, तो दिखा दे, क्योंकि हम लोग का जो गेट का साइज है यहाँ पे ज़्यादातर 34, 36 इसी के लगभग रहता है। ठीक है, और अगर आपका बड़ा साइज है तो आप उसके हिसाब से बड़ा कर सकते हो, है ना। तो ये डिजाइन मैं आपको दो बता दूंगी इतना साइज का, उसके बाद आपको जितना लंबा करना है उसके हिसाब से कर लीजिएगा। अगर गेट थोड़ा छोटा हो जा रहा है या तो बड़ा हो जा रहा है, तो ये जो फ्लावर जो डिजाइन है, ये देखिए 33 हाफ आ रहा है आपका। ठीक है, और पीछे जब मैं कर रही हूँ ये 34 या 33 के बीच में आ रहा है, मैं बोली थी। तो उसी तरह से आपको कर लेना है, मेरे गेट के हिसाब से मैं बता रही हूँ, यानी कि यहाँ ज़्यादातर गेट वही साइज का होता है। तो ये जो फ्लावर का जो डिजाइन होता है, सॉरी फ्लावर में बोल रही है, जो डायमंड शेप का जो डिजाइन है, इसे पूरा कवर कीजिएगा। अगर आपका आधा में रुक आ रहा है साइज, तो थोड़ा इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा लुक दिखता है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, इसको पूरा कर लीजिएगा। तो मैं अब चलिए आपको तोरण पट्टी कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे मैं और भी वीडियो, जितनी वीडियो दूँ सबके पास ये वीडियो आ जाए और आराम से सभी लोग इसे सीख सके। खासकर बिगिनर लोग के लिए मैं बोल रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो उन लोग भी आराम से देख सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, मैं 2 कलर का, मैं आपको आगे ही दिखा रही थी कि मैं यहाँ पे 2 कलर का यूज कर रही हूँ। और ये देखिए, मेरे पास 4 प्लाई की ऊन नहीं थी, तो मैं क्या की हूँ, यहाँ पे 2 प्लाई की ऊन को इस तरह से दोनों को ज्वाइंट करके और मैं इसे बनाऊंगी। तो ये जब 2 प्लाई की जो ऊन होती है, वो मैं ज़्यादातर देखिए 4 नंबर का नीडल से 2.5 mm का, ये ज़्यादातर मैं थालपोस वगैरह बनाने के लिए यूज करती हूँ। एक पतला सा नीडल्स आपको रखना है ऊन को अंदर की ओर करने के लिए, और एक सीजर रखना है आपको। ठीक है, मेरा बहुत सारा चीज़ अब गुम हो रहा है, मुझे फिर से फ्लिपकार्ट से इसे ऑर्डर करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ये मेरा नीडल्स भी थोड़ा लूज हो जा रहा है, निकल जा रहा है, तो मुझे इसको भी लगता है परचेज करना ही होगा। तो मैं देखिए पहले नोट लगा ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप तोरण वगैरह बना रहे हो, अगर मोटे ऊन से नहीं बनाओगे तो लुक नहीं अच्छा आता है। ठीक है, तो इसके कारण मुझे इसे डबल करके बनाना पड़ रहा है। अगर आपके पास 4 प्लाई की ऊन है तो आराम से 4 प्लाई की ऊन से बना सकते हो। तो मैं जो तोरण पट्टी बना रही हूँ, तो इसमें मैं टोटल 14 चेन लूँगी। ठीक है, 14 या 15 चेन ले लेना है आपको। तो इस तरह से आपने 15 ही लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरह से देखिए, मैं टोटल 15 चेन इस तरह से बना लूँगी। 15 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए 2 को स्किप करूँगी और 3 वाले से मैं डबल क्रोशे को निकालूंगी। ठीक है, तो ये देखिए एक ही लूप के अंदर से 2 कहलाएगा, एक चेन हो गया और एक डबल क्रोशे हो गया। तो यहाँ पे मैं 3 को स्किप कर रही हूँ, क्योंकि बहुत छोटी साइज की दिख रही थी, तो मैं इसे स्किप करके 3 लूप को स्किप की, 4th वाले से मैं डबल क्रोशे को निकाली। अब उसके बगल वाले चेन के अंदर से मैं देखिए डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, यानी 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है, यानी कि चेन के अंदर से। चेन भी आप बोल सकते हो, लूप भी बोल सकते हो। ठीक है, जो आपको समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं देखिए हर चेन के अंदर से एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से आपको पूरे रो को कंप्लीट करना है। तो ये मैं पूरा रो इसी तरह से पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत दिन के बाद वीडियो दी थी, तो उस समय मैं बोली
कि मेरे फ्रेंड लोग मेरी वीडियो का वेट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। वाकई में आप लोग मेरा वेट करते हैं मेरे तोरन वगैरह का। थैंक यू उसके लिए। और आप सभी के भर भर के कमेंट आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड, इसी तरह से आप लोग मुझे प्यार देते रहिएगा और मैं इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के दिखाते रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिर से 3 चेन बनाऊंगी दूसरे रो के लिए जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको 3 चेन नहीं, 1 चेन में ले रही हूँ, 1 को स्किप कर रही हूँ और बैक साइड से इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए जाऊंगी। ठीक है, बैक साइड नहीं घूम रही हूँ मैं, फ्रंट साइड से ही मैं बैक जाऊंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे ले रही हूँ, फिर यहाँ सिंगल क्रोशे कर दी, फिर उसी लूप को फिर मैं देखिए यहाँ पे देखिए इस जो चेन है यहाँ से मैं इस तरह से निकालूंगी। देखिए इस चेन के यहाँ पे लूप को घुसाई, फंदे को निकाली, फिर सिंगल क्रोशे कर दी, फिर लूप के अंदर से फंदे को निकाली और फिर दोनों को सिंगल क्रोशे कर दी। इसी तरह से देखिए फ्रंट से आपको फ्रंट साइड से ही आपको पीछे की ओर जाना है। ठीक है, अपने अलग साइड में जाना है, यानी कि जहाँ आपको एंड जैसे बैक साइड होके भी बहुत लोग जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है आपको इस तरह से करते हुए जाना है। जो फर्स्ट में आप जहाँ पे थे वहीं पे जाना है आपको। इस तरह से मैं देखिए टोटल कर लेती हूँ सिंगल क्रोशे करते हुए। तो ये 2 रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं 2 चेन लूँगी। इस तरह से 2 चेन ले लेना है। 2 चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ पे सब लूप के अंदर पहले फर्स्ट वाला से एक निकाल लेना है, जहाँ से आप चेन निकाले हो उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालना है एक ही जगह से, और उसके बाद आपको सब लूप के अंदर से यानी कि 1 डबल क्रोशे निकालना है। तो यहाँ पे मैं 5 टाइम निकालूंगी, 4 टाइम देखिए 1 लूप के अंदर से निकाली, और यहाँ पे 2 को स्किप करूंगी 1 2, और तीसरे वाले से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। थ्री टाइम डबल क्रोशे निकाल लेने के बाद फिर से मैं 2 को स्किप करूंगी। देखिए 2 लूप को स्किप कर रही हूँ और तीसरे वाले लूप के अंदर से फिर डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ, फिर उसके बगल से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ सिंगल, फिर उसके बगल से भी सिंगल डबल क्रोशे निकाल रही हूँ उस लूप के अंदर से। अब जो सबसे लास्ट वाला 4th वाला लूप है वहां से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी उसी लूप के अंदर से। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, फिर से सेम जैसे सेकेंड रो में की थी, 1 चेन लूंगी और दूसरे फर्स्ट वाले लूप को स्किप करके सेकेंड वाले लूप के अंदर से फंदे को निकालूंगी और सिंगल क्रोशे करूंगी। ठीक है, इस तरह से आपको करते हुए जाना है। फर्स्ट वाले से करोगे तो फिर वो अच्छा से घूमता नहीं है। इसी तरह से आपको देखिए फिर मैं देखिए गई, फिर सिंगल क्रोशे की, फिर लूप से फंदे को निकाली, फिर मैं सिंगल क्रोशे कर दी। इसी तरह से पूरा आपको फिर से फ्रंट में ही आ जाना है जहां से आप शुरू करते हो, बैक साइड आपको घूमना नहीं है। ये जो वर्क है ये फ्रंट साइड से ही आपका होगा, बैक साइड आपको करना ही नहीं है इसका वर्क। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मेरी नीडल्स फिर से निकल जा रही है, तो यही मैं बोल रही थी कि मुझे परचेज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा इसे कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो ये आपका 4th रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूंगी। आपको जो कलर पसंद है आप कर सकते हो। ये मेरी जो कस्टमर है उनका ये डिमांड था कि मुझे इस कलर का ही बनाना है, तो मैं उन्हीं के कलर के पसंद से इसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से ज्वाइंट करूंगी। अब थोड़ा सा लूप को ढीला कर लीजिए और जो बीच का है 3 डबल क्रोशे था उसके बीच वाले को इस तरह से उसके आजू बाजू से आपको फंदे को निकालना है 4 टाइम या 5 टाइम, जितना मोटा आपको पफ बनाना है। फिर स्लिप स्टिच करते हुए इसे नोट लगा लेना है। ठीक है, और फिर देखिए डबल क्रोशे के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। एक फर्स्ट में मैं ज्वाइंट की, बीच से मैं देखिए फंदे को निकाली और सबसे लास्ट वाले से फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। अब यहाँ पे देखिए मैं 6 चेन बना के इसे छोड़ दे रही हूँ। फिर इसके बाद फिर येलो कलर से वर्क करूंगी, उसके बाद फिर मैं ग्रीन कलर का यूज करूंगी।
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में 2 चेन लेना है, उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे को निकालना है। अब यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशे करूँगी। तो देखिए एक तो 2 तो मैं एक ही लूप के अंदर से निकाली, और यहाँ पे मैं 1 लूप के अंदर से 1 2 टाइम करूँगी। तो एक निकाल ली हूँ, एक और निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं टोटल 4 डबल क्रोशे करूँगी चेन को ऐड करने पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 लूप आपका एक है, तो इसे स्किप कर दूंगी मैं, एक को स्किप कर देना है, और यहाँ से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी। बीच में आपको 1 चेन का स्पेस नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको दूसरे वाले लूप में जाके आपको इस तरह से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। फिर मैं उनको पीछे की ओर करूंगी, आगे नहीं करना है उनको, हमेशा याद रखिएगा पीछे की ओर करते हुए जाना है उनको, ग्रीन वाले उनको। और फिर यहाँ से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ, और फिर मैं यहाँ पे 1 लूप को स्किप करूंगी, सेकेंड वाले लूप से डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर उसके बगल वाले लूप से भी 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, और जो सबसे लास्ट वाला है वहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी, ठीक है। इस तरह से कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल आपका 5 रो कंप्लीट हो गया है। अब मैं फिर से 6 रो सेम उसी तरह से बनेगा, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा दिखा के स्किप कर दूंगी। हमेशा याद रखिएगा चेन को 1 चेन लेना है, और 1 लूप को स्किप करके सेकेंड वाले लूप के अंदर लूप से शुरू करते हुए जाना है आपको। तो ये देखिए पूरा मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर ली हूँ। इस तरह से इसे ढीला कर लूंगी। अब इसके बाद फिर मैं ग्रीन कलर का उनका यूज करूंगी। तो देखिए पीछे जो मैं चेन ले रही हूँ उसे ध्यान से देखिएगा कि आपका जो सेकेंड जो आप बनाओगे ग्रीन कलर का ऊन, वो आराम से यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से आप अपने चेन को लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए 6 चेन बनाई। अगर आपकी बनावट थोड़ी मोटी है या सख्त है या ढीली है तो आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइन की, फिर बीच वाले लूप के अंदर से इस तरह से 4 टाइम या 5 टाइम आपको जितना आपको मोटा बनाना है पप को उस तरह से निकाल लीजिएगा, और स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दीजिएगा। और फिर मैं डबल क्रोशे के ऊपर से फिर सिंगल क्रोशे कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 1 चेन का स्पेस लेना है, बीच में लेना होगा आपको। फिर मैं देखिए 3 डबल क्रोशे है ना, तो इसके जो फर्स्ट वाला है वहां से मैं फिर सिंगल क्रोशे की, और फिर फंदे को बीच वाले लूप से यानी बीच वाले जो डबल क्रोशे है उसके लूप के अंदर से यानी कि उसके बाजू से मैं इस तरह से 4 टाइम यानी 5 टाइम 4 या 5 जितना टाइम आपको निकालना है उसके, मैं 5 ही निकाल रही हूँ, बता दे रही हूँ मैं। तो 5 में फंदे निकाल रही हूँ, और फिर सबसे लास्ट वाले में जाके सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से चेन लूंगी क्योंकि यहाँ पे पहुँचना है, तो यहाँ पे चेन आपको 7 लेना है। जैसे 6 ली थी सेकेंड रो में, अब यहाँ पे मैं 7 या 8 चेन ले लूंगी क्योंकि वहाँ पे आपको जाना है। इस तरह से देख लीजिएगा। तो मैं इस तरह से चेन ले ली, तो इस तरह से नाप के भी देख सकते हो। अब मैं देखिए जब भी ग्रीन कलर का ऊन का यूज कर रही हूँ उसे पीछे बैक साइड में रख रही हूँ, ठीक है। फ्रंट साइड में रखोगे तो वर्क नहीं हो पाएगा, तो उसको ध्यान में आपको रखना है। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से 2 चेन लूंगी, और उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर उसके बगल वाले लूप के अंदर से 1 निकालूंगी। तो यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशे बनाना है। 3 हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे 2 को स्किप करूंगी, 1 2 ये दोनों को छोड़ दी, और यहाँ पे आके जो वर्क की थी ना 3 डबल क्रोशे निकाली थी उसके बगल से मैं फिर से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं देखिए 3 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी, और यहाँ पे मैं देखिए चेन का स्पेस नहीं ले रही हूँ, और ये दोनों के बीच में देखिए एक लूप सा है, मैं यहाँ से फिर 3 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का जो मैं पप बना रही हूँ उसकी क्वांटिटी आपकी बढ़ती हुई जाएगी। 1 फिर 2 फिर 3, उसके बाद फिर 2 1 होगा, यानी कि डायमंड शेप का वो डिजाइन आएगा। तो इस तरह से, या तो आप ग्रेप्स का भी बोल सकते हो, ग्रेप्स जैसा ही लग रहा है खुद। तो यहाँ पे मैं 3 टाइम देखिए 3 डबल क्रोशे निकाली, फिर 2 को स्किप करूंगी, और ये दोनों को छोड़ दी मैं, और तीसरे वाले से मैं देखिए डबल क्रोशे को निकाली, और सबसे लास्ट वाले से मैं 2 बार निकालूंगी डबल क्रोशे। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं स्किप कर दी हूँ क्योंकि फिर से वही बनाना था, तो वहां पे करने के बाद फिर आपको इस तरह से करते हुए ये मैं स्किप कर दी थी, ठीक है। तो इसको स्किप ये पूरा कंप्लीट करके मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ डायरेक्ट, ठीक है।
ये मत सोचेगा कि मैं छोड़ दी हूँ। तो ये पूरा कंप्लीट करने के बाद सेम वही प्रोसेस था, तो उसको मैं फिर कर ली और डायरेक्ट यहाँ पे से ज्वाइंट कर दी। ज्वाइंट करने के बाद अब मैं देखिए फिर से ये दोनों के बीच में इस तरह से नीडल्स को डालूंगी और इस तरह से फंदे को उठाने के बाद यहाँ से मैं 5 टाइम लंबा लंबा फंदा खींच लूंगी पफ के लिए। यहाँ पे ऊन अटक गया था मेरा, इसलिए अब ये देखिए फंदे में 5 टाइम इस तरह से खींच ली। अब इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करूंगी और 1 चेन लूंगी नॉट लगाने के लिए। फिर डबल क्रोशे के ऊपर का जो लूप है वहां से मैं फिर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। फिर 1 चेन का स्पेस, फिर देखिए फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशे है वहां पे जाके सिंगल क्रोशे करी मैं और फिर देखिए बीच वाले को इस तरह से उठाऊंगी और उसके अंदर से मैं 5 टाइम फंदे को इस तरह से निकालूंगी। 5 बार आपको निकाल लेना है लंबा लंबा फंदा, जितना आपको लंबा या पफ मोटा बनाना है। फिर मैं स्लिप स्टिच करते हुए नोट लगा दी, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से फिर सिंगल क्रोशे की, ठीक है। डबल क्रोशे के ऊपर जो लूप है वहां से सिंगल क्रोशे की, फिर 1 चेन का स्पेस और सेम उसी तरह से रिपीट करना है आपको। फिर से मैं 5 चेन का स्पेस ले रही हूँ और फिर स्लिप स्टिच की, फिर 1 चेन लेते हुए नोट लगाई, फिर डबल क्रोशे के ऊपर का जो लूप है वहां पे जाके इसे ज्वाइंट कर दी सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर अब यहाँ पे देखिए मैं टोटल 8 चेन फिर से ले रही हूँ। तो मैं पहले अधिक लेके रख रही हूँ, देखिए इस तरह से क्वांटिटी आपकी बढ़ी। अब यहाँ पे मैं माइनस करते हुए जाऊंगी, ठीक है, घटाते हुए जाऊंगी। तो यहाँ पे जो आपका डबल क्रोशे वाला है मैं उसे थोड़ा सा स्किप करने का कोशिश करूंगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है तो फास्ट करके भी दिखा रही हूँ मैं तब भी, क्योंकि ज़्यादा तोरन पट्टी ज़्यादा लॉन्ग देखना पसंद नहीं करते हैं बहुत लोग। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में मैं हमेशा जहाँ पे चेन निकालती हूँ उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकाल ले रही हूँ। फिर उसके बगल से फिर एक डबल क्रोशे निकाली बगल वाले लूप के अंदर से और एक मैं यहाँ से निकाली, टोटल आपका 4 हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से 4 करना है, फिर उसके बाद 5 करना है, फिर 6 करना है। अब ये दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे जो लूप है वहां से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी, क्योंकि अब क्वांटिटी आपकी घटेगी। तो यहाँ पे अब आपका 2 होगा इस तरह का ग्रीन कलर का। यहाँ पे फिर मैं यहाँ से भी एक निकालूंगी 3 टाइम डबल क्रोशे को। ये जो डबल क्रोशे मैं 3 डबल क्रोशे बना रही हूँ उसी से ये वर्क होता है, उसी के बीच के अंदर से। अब यहाँ पे देखिए पीछे ऊन में कर ली, इस तरह से उनको पीछे की ओर करना है, देखिए इस तरह से करते हुए जाना है, पीछे से मैं दिखा दे रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे की थी सेम इस साइड भी करना है आपको। तो यहाँ से एक डबल क्रोशे को निकालना है, यहाँ से नहीं निकालना था मुझे, इसके अंदर से निकालना था, तो मैं यहाँ से एक निकालूंगी, एक इसके अंदर से निकालूंगी और जो सबसे लास्ट वाला है वहां से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी और फिर 1 चेन लेना है और फिर बैक ऐसे करते हुए आपको उस साइड में जाना है। तो यहाँ तक पूरा करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपको मैं 2 बार दिखा चुकी हूँ इसे, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर दे रही हूँ, क्योंकि वो सेम है इसलिए मैं छोड़ दे रही हूँ इसे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से फिर देख लेना है कि आपका ये यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो देखिए आ रहा है, एक चेन और ले लेती हूँ मैं, थोड़ा ढीला रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, खींचा खींचा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से क्वांटिटी आपको काउंट कर लेना है कि मेरी मैं चेन यहाँ पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मोटी ऊन है तो थोड़ा सा अधिक चेन लेना पड़ रहा है, कम लेना पड़ता है, इस तरह से भी होता है ऊन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से सेम उसी प्रोसेस को करूंगी मैं। फिर से 5 टाइम फंदे को खींचूंगी और स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करूंगी और फिर मैं डबल क्रोशे के ऊपर से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। फिर 1 चेन का स्पेस, फिर आपको फर्स्ट में सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है, बीच से आप फंदे को उठाना है 5 टाइम यानी 5 बार। 5 बार फंदे को निकाल लेने के बाद फिर आपको इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। फिर मैं इसके ऊपर से इसे ज्वाइंट कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं चेन लूंगी और इसे छोड़ दूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 चेन लेके मैं इस तरह से छोड़ दे रही हूँ। और फिर से मैं देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, क्वांटिटी मैं डबल क्रोशे की क्वांटिटी को बढ़ा रही हूँ।
तो यहाँ पे सेम पहले वाला तो सेम करना है, जहाँ पे चेन निकालोगे वहीं से एक डबल क्रोशिया हमेशा निकालिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 करना है, तो मैं बगल वाले लूप से भी एक निकाल रही हूँ। तो यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करूँगी, ये यहाँ जो स्पेस है वहाँ से मैं एक डबल क्रोशिया को निकाल रही हूँ। तो देखिए टोटल 5 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। इस तरह से क्वांटिटी कम से अधिक की ओर जा रही है, पहले अधिक से कम, फिर कम से अधिक की ओर। तो अब यहाँ पे देखिए इसके बीच में मैं सेम वही प्रोसेस वाली डिजाइन बनाऊंगी, पैटर्न करूंगी। जैसे मैं 3 डबल क्रोशिया निकाली थी वैसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है इस रो में। अब यहाँ पे देखिए मैं रो आपको काउंट करके नहीं बता रही हूँ, टोटल 17 रो का ये आपका वर्क है। अब यहाँ से बस सिंगल डबल क्रोशिया निकालूंगी, 3 टाइम नहीं निकालना है आपको, एक ही निकालना है यहाँ से, फिर इसके लूप के अंदर से 2 टाइम 1 लूप के अंदर से, और जो सबसे लास्ट वाला है वहाँ से आपको 2 टाइम डबल क्रोशिया को निकालना है। ये देखिए ये रो भी कंप्लीट हो गया। फिर से सेम 1 चेन लेना है, 1 लूप को स्किप करना है, और सेकेंड वाले लूप से आपको इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आना है। तो ये देखिए पूरा इस तरह से मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ये लास्ट वाला जो डिजाइन है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो उनको हमेशा खींच लीजिएगा इस तरह से, और फिर ग्रीन वाले उनको मैं इस तरह से फंदे नीडल्स में लगा ली हूँ। अब ये देखिए ज़्यादा चेन हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा घटा दूंगी। 1 2 3 4 में ही हो जा रहा है, क्योंकि ये मैं मोटी ऊन करके की हूँ इसलिए थोड़ा सा 4 में हो जा रहा है। अगर आप सिंगल ऊन लोगे पतली वाले तो उसमें थोड़ा चेन ज़्यादा लगेगा। तो इसके हिसाब से इसके अकाउंटिंग आपको देखना भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं सिंगल क्रोशिया करते हुए ज्वाइन करूँगी, और फिर यहाँ पे अब मैं यहाँ पे टोटल 9 चेन ले लूँगी, बना लूँगी पहले, और फंदे को खींच लूँगी इस तरह से 9 चेन। ये देखिए ये आपका एक वर्क आपका कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह से 2 रो पूरा कंप्लीट करूँगी, तब वो डिजाइन बहुत अच्छा से उभर के आता है। तो ये 16 रो का, सॉरी मैं 17 बोली थी, 16 रो का ये आपका वर्क है। जो डिजाइन है, पैटर्न है, ये आपका 16 यानी 16 रो का ये वाला डिजाइन है, ठीक है। तो जब भी डिजाइन बनाओ तो पूरा कंप्लीट करके बनाइए, चाहे आपका गेट का साइज थोड़ा बड़ा क्यों ना हो जा रहा है, तो थोड़ा इसे पूरा डिजाइन को कंप्लीट करके बनाओगे तो ज़्यादा सुंदर दिखता है। आप लोग दीवार में लगाते हो कि गेट के जो चौखट्टे होते हैं उसमें लगाते हो, उसके हिसाब से होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर दीवार में लगाते हैं, गेट के ऊपर का जो दीवार होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 14 होना चाहिए, क्योंकि जो जैसा आप फर्स्ट में किए थे 14, तो वैसे ही 14 डबल क्रोशिया आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको उसे कंप्लीट करते हुए जाना है। बीच से मैं देखिए एक निकाली, एक इसके बगल से निकाली, और यहाँ से मैं देखिए 2 टाइम फिर निकाल रही हूँ, फर्स्ट में और लास्ट में आपको 2 करके डबल क्रोशिया को निकालना है। अब यहाँ पे फिर 1 चेन लूँगी, फिर 1 को स्किप करके सेकेंड वाले लूप से सिंगल क्रोशिया करते हुए फिर वहाँ तक आऊँगी। तो देखिए यहाँ तक आ जाने के बाद क्या होता है ना, जब फिर शुरू करोगे तो बहुत लोगों का ये भी कमेंट होता है कि मैम आप तो एक डिजाइन बता दी, उसके बाद मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ, तो उसका थोड़ा सा हाफ आप बता दीजिएगा। तो देखिए ये मैं थोड़ा सा आपको 2-3 लाइन और बता देती हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए जब आप सेकेंड वाले बनाओगे तो यहाँ पे टोटल देखिए मैं पूरा सिंगल क्रोशिया पहले पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, डबल क्रोशिया को कर लेके कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ, 1 लूप के अंदर से 1 लूप के अंदर से 1, इस तरह से 14 टाइम में पूरा कंप्लीट करूँगी। फर्स्ट के लूप से आपको 1 एक्स्ट्रा निकालना होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया है। अब फिर से मैं बैक सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ से इधर साइड आऊंगी, तो इसे मैं स्किप कर देती हूँ।
देखिए हमेशा शुरू में बता दे रही हूँ कि किस तरह से करना है। पहले आपको वन चेन लेना है और वन जो पहला का जो लूप है उसे छोड़ देना है, पहले वाले चेन को छोड़ देना है। सेकेंड वाले चेन के अंदर से आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है, तब वो उसका शेप आता है। ठीक है, अब इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लूँगी मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूसरा वर्क करूँगी। ये डिजाइन है, ये देखिए टोटल कंप्लीट हो गया, कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। तो इस तरह से मैं काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 रो का ये पूरा वर्क आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं दूसरा पैटर्न बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं 2 चेन ले रही हूँ और ये मेरी बार बार नीडल्स की जो पिन है वो निकल जा रही है। तो नीचे भी इस तरह से आप देख के ऊपर का कर सकते हो, अगर मिस्टेक से भूल जा रहे हो तो इस तरह से आप नीचे काउंट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको 5 डबल क्रोशे करना होता है। ठीक है, फिर 2 को स्किप करना होता है और तीसरे वाले से आपको 3 टाइम डबल क्रोशे को निकालना होता है। फिर मैं यहाँ पे 2 को स्किप करूंगी, छोड़ दूंगी, 1 2, तीसरे वाले लूप के अंदर से मैं फिर एक एक करके डबल क्रोशे निकालूंगी। बीच में मैं देखिए ऊपर मैं स्पेस नहीं ले रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ, ऊपर स्पेस नहीं ले रही हूँ, नीचे स्किप कर रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट वाला है वहां से मैं 2 टाइम निकालूंगी डबल क्रोशे। फर्स्ट में 2 निकालना है और एंड में 2 निकालना है। इस तरह से देखिए ये हो गया आपका। और फिर से मैं 1 चेन लूंगी और 1 को स्किप करूंगी और सेकेंड वाले लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे करते हुए उस छोर तक मैं जाऊंगी। तो उस कॉर्नर तक आपको जाना है, यहाँ तक। तो पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं उनको थोड़ा खींच ले रही हूँ और ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो आप जब सेकेंड पैटर्न को बनाओगे, डिजाइन को बनाओगे, तो इस तरह से आपको देखिए यहाँ पे चेन थोड़ा सा क्वांटिटी चेन की कम हो जा रही है, तो मैं यहाँ पे और 2 चेन ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका 10 हो गया। पहले 8 ली थी, 2 और ले ली मैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से फिर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। पीछे देख लेना है कि ज़्यादा वो खींचा हुआ ना रहे। ठीक है, उसके हिसाब से आप चेन लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे देखिए 5 टाइम इस तरह से उनको खींचूंगी। लंबा लंबा फंदा खींच लेना है पफ बनाने के लिए और फिर स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट करना है और फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। अब मैं यहाँ पे फिर 6 चेन ले रही हूँ और पीछे की ओर उनको कर लूंगी। अब यहाँ पे येलो कलर का ऊन का यूज करना है। और यहाँ पे फिर 2 चेन और यहाँ से जो फर्स्ट वाला जहाँ चेन ली थी वहीं से फिर एक और डबल क्रोशे निकालूंगी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं टोटल 5 निकाली थी, तो अब यहाँ पे मैं 4 करूंगी। जैसे फर्स्ट में की थी उसी तरह से सेम रिपीट होगा। तो यहाँ पे पहले मैं 5, फिर 4, फिर 3, इस तरह से वो अधिक से कम की ओर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 में निकाल ले रही हूँ और यहाँ पे अब एक लूप बचा हुआ है, 1 लूप, तो इसे स्किप करके और यहाँ पे जो स्पेस है यानी कि जो होल है वहां से मैं इस लूप के अंदर से मैं फिर 3 डबल क्रोशे को निकालूंगी, क्योंकि ये ग्रीन कलर का जो पैटर्न है वो आपका क्वांटिटी उसकी बढ़ते हुए जाएगी। अब तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद 2 1 करना है आपको। अब ये देखिए यहाँ पे 2 पफ के लिए तैयार हो गया। अब 1 को स्किप की, सेकेंड वाले से मैं सेकेंड वाले लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ और जो सबसे लास्ट है यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे को निकालूंगी। तो ये देखिए ये सेम फर्स्ट वाला मैं कर रही हूँ। तो
तो इसी तरह से करना है आपको। अब मैं यहाँ पे देखिए फिर से मैं 1 चेन ले रही हूँ और यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी सेम सिंगल क्रोशे करते हुए। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड, और फिर उनको खींच ले रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैं बनाई थी 3 डबल क्रोशे, तो ये देखिए ये बहुत ही चेन में ज़्यादा ही ले ली हूँ, तो यहाँ पे चेन को कम कर दूंगी। 6 ली थी तो यहाँ पे मैं 5 ले रही हूँ। 5 या 4 ले लेना है आपको। मोटी ऊन के कारण ये ज़्यादा फैला हुआ दिख रहा है, अगर आप पतली ऊन से चेन बना रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। ये देखिए पीछे इस तरह से कुछ वर्क दिखता है। फिर यहाँ से मैं फिर सेम उसी तरह से पक निकालूंगी 5 टाइम और स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। फिर वहां से तो ये जो फर्स्ट वाला फ्रेंड, ये जो तोरण पट्टी है, मैं फर्स्ट पार्ट दे रही हूँ। सेकेंड पार्ट में आपको बहुत जल्दी बना के दिखाऊंगी। मैं आगे नहीं बोलूंगी कि मैं 5 डेज के अंदर या क्योंकि कभी कभी मेरी तबीयत बार बार खराब हो जाती है, तो इस कारण मैं पहले नहीं बताऊंगी। बहुत कोशिश करूंगी बहुत जल्दी आपको इसकी सेकेंड पार्ट को दूँ, तोरण का डिजाइन को। तो मैं यहाँ पे फिर से 6 चेन ले रही हूँ और ढीला कर ले रही हूँ उसे। अब यहाँ पे मैं देखिए इसी तरह से ये बनते हुए जाएगा टोटल 3 2 1। इसी तरह से आपको पूरा जितना लंबा आपका गेट का जो ये साइज है, चौड़ाई है, उसके हिसाब से आप पूरा बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ देखिए 2 पैटर्न पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और इसी तरह से मैं गेट के साइज के हिसाब से पहले पूरा बना लूँगी। उसके बाद इसके बाद जो बॉर्डर हो, किनारे किनारे जो बॉर्डर बनता है वो मैं आपको बना के थोड़ा सा दिखा दूँगी, ठीक है। क्योंकि तोरण पट्टी में अगर किनारे किनारे बॉर्डर नहीं दोगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इससे आप ब्लैंकेट भी बना सकते हो, बहुत ही प्यारा से इस ब्लैंकेट का ये डिजाइन बनेगा। तो आप कभी कोशिश करके देखिएगा, ब्लैंकेट का भी डिजाइन बहुत प्यारा सा बनता है इसमें। तो देखिए इस तरह से मैं चारों तरफ से कर ली हूँ एक साइड का। अब यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ 2 चेन ले रही हूँ और ये देखिए इस कॉर्नर में जाके मैं 3 सिंगल क्रोशे करूंगी, क्योंकि कॉर्नर में हमेशा आपको क्वांटिटी अधिक रखना होता है, तब वो कॉर्नर का शेप बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे कर रही हूँ और सारे लूप के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे डबल क्रोशे के बीचों बीच, वहां से मैं 1 सिंगल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। इस तरह से 1 सिंगल क्रोशे करते हुए जाइएगा। तो यहाँ पे भी इस कॉर्नर में भी मैं 3 टाइम डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे निकालूंगी। अब मैं देखिए 2 चेन का स्पेस लूंगी। 2 चेन का स्पेस लेते हुए इसे ज्वाइंट करना है। यहाँ पे देखिए 2 की दूसरे वाले लूप में जाके सिंगल क्रोशे कर दी, फिर 2 चेन लूंगी, फिर दूसरे वाले लूप में ये देखिए दूसरे वाले फंदा जो है यहाँ पे दिख रहा है डबल क्रोशे का, वहां पे जाके इसे ज्वाइंट करना है। तो इसी तरह से आप ब्लैंकेट वगैरह भी बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है इसे ज्वाइंट करते करते। मैं एक बार दिखाई थी आपको कि किस तरह से आप ज्वाइंट कर सकते हो। तो इस तरह से लंबा लंबा पट्टा बना लीजिए और उसके बाद इसे ज्वाइंट कर दीजिए दोनों को। बहुत सुंदर सा ब्लैंकेट का भी डिजाइन बहुत ही प्यारा सा लगता है देखने में। तो ये देखिए इस तरह से एक कॉर्नर पूरा मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।